हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 63A, जो कि 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का एक पाठ, जो कि है वे भी क्या दिन थे। वे दिन भी क्या दिन थे। तो बच्चों, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी शिक्षक या शिक्षिका यानी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ वे दिन भी क्या दिन थे में पढ़ा कि कुम्मी के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का तरीका हमारे स्कूल से अलग है। समय के साथ शिक्षा का स्वरूप भी बहुत बदला हुआ है। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का रूप भी बदला है। यानी जो वस्तुएं पहले जिस रूप में इस्तेमाल होती थीं, अब उनको उसी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनमें कुछ फेरबदल कर दिया गया है। तो आइए अब हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के बदलते स्वरूप को देखें। दी गई तालिका को उदाहरण के अनुसार भरिए। जैसे पुराना रूप पहले था चिट्ठी, अब हो गया है वो ईमेल। पहले पुराना रूप क्या था, अब यहाँ पे हमें जितने भी खाली स्थान हैं, इन खाली स्थान में हमें इनके नाम लिखने हैं। तो चलिए हम सभी के नाम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए, रोशनी करने के पहले जो चीज़ इस्तेमाल होती थी रोशनी करने के लिए, वो थी लैंप, और अब हम उसकी जगह यूज़ करते हैं बल्ब। लिखने के लिए पहले हम यूज़ करते थे स्याही व कलम का, और अब हम यूज़ करते हैं पेन का। पहले बातचीत करने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता था और अब किया जाता है मोबाइल का। आग जलाकर खाना बनाने के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था चूल्हे का, और आज इस्तेमाल किया जाता है गैस चूल्हा का। और अपने दांतों को साफ़ करने के लिए पहले हम इस्तेमाल करते थे दातून, और अब हम इस्तेमाल करते हैं ब्रश। ठीक है, तो ये हैं पुराने और नए रूप। जिनको हम पहले इस्तेमाल किया करते थे वो है पुराने वाले रूप, और जिनको अब हम इस्तेमाल किया करते हैं वो हैं नए रूप। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें कह रखा है बच्चों, पाठ में बताया गया कि कुम्मी को डायरी लिखने की आदत थी। डायरी में अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त किया जाता है। यानी आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, आपके साथ क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें आप अपनी डायरी में लिखते हैं। डायरी लिखते समय सबसे ऊपर तिथि यानी कि डेट लिखी जाती है। आइए हम भी डायरी लिखना सीखें। आज आपने क्या किया, क्या सोचा, याद कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पे आज की आप डेट लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे कि आज आपने क्या क्या किया है पूरे दिन और क्या सोचा है। तो चलिए मैं आपको इसका छोटा सा रूप दिखा देती हूँ कि हम डायरी को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, आप अपनी डायरी को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहले तो आप डेट लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आज मैं सुबह उठी तो देखा कि चाय तैयार थी। मैंने जल्दी से ब्रश किया तथा नहाकर नाश्ता किया। फिर मैं मेरी शिक्षिका के द्वारा दिया गया काम, यहाँ पे किया की जगह आप लिख देंगे करने लगा। आज का काम बहुत मज़ेदार था। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हैं हर एक दिन, उसके बारे में और जो आप सोचते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक तरीका बताया है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ लिखें। आपके द्वारा जो भी पूरे दिन में किया गया है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और आप जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो चीज़ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी अगली एक्टिविटी, जो कि कह रखा है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो आपको ये पहले तो सोचना है कि ये औरत और ये बच्चा आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जो भी बात कर रहे हैं उनको पहले तो आपको बोलना है और उसके बाद आपको अपनी नोटबुक में इन्हें लिख देना है। तो चलिए देखते हैं कि इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे औरत बोलती है,
तुम शरारत मत करो, मुझे काम करने दो। तो ये उस बच्चे को डांटती है कि तुम शरारत मत करो, मैं जो काम कर रही हूँ मुझे वो काम कर लेने दो। तो यहाँ पे फिर बच्चा बोलता है कि माँ, मैं आपके लिए पानी ला रहा था, पर पानी गलती से गिर गया। तो बच्चा बोलता है कि माँ, मैं तो आपके लिए पानी लेने गया था, पर गलती से ये पानी नीचे गिर गया। तो ये थी यहाँ पे उस औरत और बच्चे के बीच की बातचीत। चलो अब हम आगे देखते हैं हमारी वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपके पेरेंट्स के लिए एक सुझाव है कि बच्चों से चर्चा कर सकते हैं कि तकनीकी उन्नति के लाभ उठाने के साथ साथ हमें अपनी पृथ्वी को नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। देखो, पहले के जीवन में और अब के जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। बदलते जीवन के साथ हमारी जो तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा उन्नत हो गई है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। पर इनके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी को नुकसान किसी भी तरीके से ना पहुंचाएं, और ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।